रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअली क्या है, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि आगे के हर चैप्टर में बनाएंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन क्या किया जाता है ना, जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके एसेट और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि न्यू पार्टनर कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे ओल्ड वैल्यू पे मैं क्यों आऊँ, क्या पता तुमने इतने सारे खर्चे कर रखे हो, तुम्हारी मशीनरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट रखी हो पर तुमने नहीं घटाई है, तो उसकी दोबारा से वैल्यूएशन की जाती है हर एसेट की और हर लायबिलिटी की। हाँ, कि भाई एकदम एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद या तो कुछ लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, जो भी होता है वो ओल्ड पार्टनर आपस में ही बांटते हैं, न्यू पार्टनर इसमें भी कुछ इन्वॉल्व होगा, तो ये भी जो है ओल्ड रेशो में बटेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है नया पार्टनर एंटर होता है। तो रिवैल्यूएशन जब भी अगर पार्टनर चेंज हो रहे हैं ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, या पीएसआर चेंज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, एक तरीके से P&L अकाउंट की तरह होता है। हाँ, अगर खर्चा हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है या एक्सपेंस है तो इधर आएगा, ठीक है। और अगर इनकम हो रही है तो इधर आएगा, ठीक है जी। बस अब कुछ है ही नहीं, ठीक है, यही था, ठीक है। और एसेट और लायबिलिटी के ही दो ही चीजें आती हैं इसके अंदर। देखो जी, अगर एसेट बढ़ रही है, एसेट की अगर वैल्यू बढ़ गई है तो इनकम है इधर आएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि अनिल, मानी और पायल जो है वो अब 5:3:2 का रेशो था उनका, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखी है, न्यू रेशो जो है वो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि जो वो एसेट एंड लायबिलिटीज हैं उनमें जो चेंजेस है वो इस तरीके से है कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिसिएटेड बाई 10%। तो पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये डेट वो पर्टिकुलर अमाउंट होता है सिर्फ, ठीक है ना, और अमाउंट, ठीक है जी। इस तरीके से सबसे पहले बोला लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिसिएट बाई 10%, बाई बोलेगा तो 10% निकाल करके उतने डाल देंगे, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा तुम्हारा 2,60,000 रुपये, 26,000 रुपये, है ना। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि मशीनरी रिड्यूस हो गया बाई 15%, तो मशीनरी पे 15% बन जाएगा तुम्हारा 35,000 और 17,500, 35 और 5 कितना आएगा, 35 और 5 40 और 10 50 52,500, 52,500 ना। मशीन 52,500, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि स्टॉक जो है वो इंक्रीज 2, जब भी 2 आएगा तो डिफरेंस अमाउंट लोगे, क्या लोगे, डिफरेंस अमाउंट। बाई डालेगा तो उतना ही अमाउंट डाल देते हैं, और 2 आता है तो माइनस करके डालते हैं। तो 1 लाख का था, ये हो गया है, और था कितने का, 90 का, 10 का बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ गया तो फायदा है मेरा 10,000 का, है ना, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आते हैं कि प्रोविजन बनाना है 5% सन्डी डेट, पहले से नहीं बना हुआ है, खर्चा है मेरा, इधर साइड आएगा प्रोविजन डेटर पे। तो डेटर है आपका 1 लाख का, 1 लाख पे अगर बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर डेटर 5,000 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद है कह रहा है क्रेडिटर 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, कह रहा है कि एक क्रेडिटर है 5,000 रुपये वाला, ठीक है, वो उससे अब हमें पैसे नहीं देने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो क्रेडिटर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 5,000 रुपये, ओके। आगे देखते हैं, कह रहे कि अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन है, 30,000 का पहले से था, 10,000 रुपये का और है, ठीक है। बच जाएंगे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये पार्टनर से बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन बारे में रिवैल्यूएशन का तब यूज होता था जब आपके जितने WCR है उससे ज़्यादा क्लेम हो जाता था, तब हम लोग रिवैल्यूएशन का यूज़ करते थे, याद है कुछ, है ना। तो फिलहाल हमारा लॉस नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व उतना पड़ा है जितने का मेरा क्लेम है, उससे ज़्यादा ही पड़ा है, ठीक है। तो हम रिवैल्यूएशन का यूज़ नहीं करेंगे, खत्म हमारे रिवैल्यूएशन की एंट्री, और कुछ नहीं है। हाँ, एक और है, कह रहा है कि एक्सपेंस 2,000 रुपये का पेड बाय द फर्म टू गेटिंग द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टेड इंजीनियर। तो एक 2,000 रुपये का खर्चा है कुछ रिवैल्यूएशन कराने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टू बैंक, ये सारे 2 लगाओगे, मैंने 2 लगाया नहीं है, है ना, ठीक है। ये कितना हो जाए, 2,000 रुपये का है। बस अकाउंट की क्लोजिंग कर देते हैं हम लोग, 1 लाइन और फिर 2 लाइन, कुछ नया नहीं है, सब 11th क्लास की तरह ही है, समझ में आई बात। 26 10 36 और 5 41, है ना, 41,000, 52 और 5 57 और 2 59,500, 59,500 में से 41 चला गया, तो 500 8 18,500 बचे, है ना। किधर कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है ना,
इधर कम पड़ रहा है 18,500 लॉस है ना, इधर साइड का लॉस होगा, इधर साइड का प्रॉफिट होगा, है ना। तो लॉस ट्रांसफर टू एक्स, कितने बंदे हैं? अनिल, मानवी और पायल। तो ए एम और पी 18,500 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं 18,500 ओल्ड रेशो में। समझ में आई बात? क्या ओल्ड रेशो में? ओल्ड रेशो है 532 532 10 हो जाएगा, 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड करोगे 1850 आएगा। ठीक है, तो 1850 मल्टीप्लाई 5 है ना, 1850 मल्टीप्लाई 3 और 1850 मल्टीप्लाई 2, 18 दूनी 36 और 3700 है ना, 18 तिया 5400 और 5 तिया 15, 150, 54 55 150। ठीक है ना, 18 25 90 और 55 25 90, 9,250। ठीक है, 9,250। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको यहाँ पे डाल देते हम लोग, तो 9250 और 3700 बुक से मैच कर लेना, सही है ना? ये वर्किंग आप कर लिया करो, वर्किंग नोट में दिखाया करो जब भी करते हो। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन बनाने के बाद आपसे कहा गया था कि पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन। तो पहले रिवैल्यूएशन प्रिपेयर कर दिया, अब जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सारी चीज़ों की जर्नल एंट्री पास करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अब जरा देखो, अनिल, मानवी, पायल, ये सब चीज़ें हो गई है, डिसाइडेड कर दिया गया। हाँ, उसके बाद सबसे पहले आपका काम है कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो कैलकुलेट, यहाँ पे वर्किंग नोट डालेंगे। ठीक है, और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है जी, वही चल रही है क्लास, बहुत देर से देख रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो अनिल, मानवी, पायल। ठीक है, 5/10, 3/10 और 2/10 ओल्ड रेशो था ये, माइनस न्यू वाला। न्यू वाला देखो जी, 2 to 1, 2/5, 2/5 और 1/5, 2/5, 2/5 और 1/5। बेस बराबर कर लेते हैं 4, 5 में 4 गया 1/10, है ना। बेस बराबर कर लेते हैं 4, 4 6, 6 में से 2 गया 4/10। ठीक है, बेस बराबर करेंगे तो ये जगह 2, क्या हो रही है? अच्छा, यहाँ गलती लिखी हुई है ना, ये गलती लिख दिया था। तो 3 में से 2 गया 1/10, नहीं, हाँ, माइनस का 1/10। ठीक है, और ये आ जाएगा 0 ना, ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भाई साहब गेन करेंगे और ये भाई साहब सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, अभी गुडविल की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, इसके लिए मैंने तुमको ये बता दिया है ना। तो ये मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट कर ली, रिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया। अब करते हैं जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने का तरीका क्या है? आप एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर लो या यहाँ से स्टार्ट कर लो, एक ही बात है, क्योंकि ये भी तो मैंने लाइन से बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे लैंड बिल्डिंग क्या था? लैंड बिल्डिंग ये रहा। ठीक है, एडजस्टमेंट बनाने के लिए, अकाउंट्स एडजस्टमेंट बनाने का मैंने तरीका बताया हुआ आपको, एंटी क्लॉक चलते हैं हम लोग। क्या एंटी क्लॉक? ये डेबिट ये क्रेडिट, और इधर वाली करोगे तो ये डेबिट ये क्रेडिट, ऐसे करके चलते हैं हम लोग। 11th क्लास में 50 नंबर बताया होगा। ये डेबिट ये क्रेडिट, अगर यहाँ की एंट्री बना रहे हो तो, और यहाँ की एंट्री बना रहे हो तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये वाले। ठीक है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग का एंट्री बनाना है मुझको। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, अमाउंट रहेगा 26,000, समझे। उसके बाद स्टॉक का, ठीक है, तो स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 10,000 रुपये से। ठीक है जी, उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन 5,000 रुपये का अमाउंट, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे कॉलेज में, कहीं पर भी हो। जर्नल एंट्री है तो बीइंग है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप हमेशा बीइंग लिखोगे। ठीक है जी, क्रेडिटर हो गया खत्म। अब उधर से स्टार्ट करते हैं, मशीनरी। तो पहले रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू
मशीन, ठीक है, 52,500, ठीक है जी। उसके बाद है आपका डेटर, अच्छा प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अकाउंट डेबिट टू, एंट्री गलत कर दी, रिवैल्यूएशन टू PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, है ना। कितना है, 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद है बैंक, तो रिवैल्यूएशन टू बैंक, ठीक है, 2,000 रुपये का खर्चा था, खत्म। अब देखिए जी, ये तो हमारा यहाँ से काम है, आधा काम तो मैं देख के नकल मार के काम कर रहा हूँ ना, समझ में बात। अब देखते हैं क्या क्या चीजें कही गई थी। लैंड एंड बिल्डिंग की जनरेटी कर दी, मशीनरी की कर दी, स्टॉक की कर दी, प्रोविजन की कर दी, क्रेडिटर की कर दी, है ना। अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी एस्टिमेटेड, तो इसकी एंट्री हम अलग से कर देते हैं, है ना। तो अलग से कर देते हैं, तो क्या क्या होता था एंट्री इसका, WCR डेबिट होता था, WCR टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, टू A, टू कौन है M और टू P। रिवैल्यूएशन कहाँ से आ गया इसके अंदर, अगर रिवैल्यूएशन आता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आता ना, समझ में आई बात, ठीक है। तो अमाउंट डाल देते हैं, अमाउंट कितने का था देखो, जो रिजर्व था आपका वो 30,000 का था, तो 30,000 उससे डेबिट होगा, है ना। उसके बाद WCC में आपका 10,000 रुपये का क्लेम था, तो 10,000 रुपये यहाँ चला गया, बच के 20,000 रुपये। 20,000 को अगर 5, 3, 2 में बांटते हो तो 5 दूनी 10,000 रुपये, 3 दूनी 6,000 रुपये और 2 दूनी 4,000, ओल्ड रेस में बांट दिया मैंने। ये आपकी WCR की एंट्री हो गई, ठीक है, ये भी काम हो गया मेरा। उसके बाद गुडविल कहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो कहीं गुडविल दे रखा है, गुडविल की वैल्यू या कुछ भी नहीं दे रखा है, गुडविल की वैल्यू नहीं दे तो गुडविल की कैलकुलेशन हम कर ही नहीं पाएंगे, बात खत्म हो गई, समझ में आई बात। जनरल एंट्री देख लो, कुछ छूट रहा है तो बताओ, जनरल रिजर्व छूट रहा है, जनरल रिजर्व कोई बांट देते सेम एंट्री रहेगी इसकी तरह से, ठीक है। कहाँ करूँ, इसको मिटा दूँ, इसका तो नीड है नहीं, है ना। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व टू A, टू M और टू P, ठीक है जी। कितने का है, 20,000 का, 20,000 रुपये का है, तो ये तुम्हारा 10,000, 6,000 और 4,000, ठीक है जी। और कुछ छूट रहा है देखो जी, उसको देख लिया करो पूरा बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में और कुछ भी नहीं छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं छूट रहा है, एक चीज़ और छूट रहा है, देखो इसकी एंट्री, इसकी एंट्री छूटी हुई है ना, तो इसकी एंट्री ट्रांसफर कर देते भाई। ये क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो ये डेबिट और वो क्रेडिट, है ना। तो एंट्री बनेगी A डेबिट, M डेबिट, P डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। अमाउंट 9250 550 3700 और 18,500, ठीक है। ये भी हो गया। गुडविल था ही नहीं इसके अंदर तो हम नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी हम लोगों ने सारा एंट्री कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस चैप्टर का फुल फ्लैश। एक्चुअल में क्या एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बट बाई चांस अगर आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन तो हमारा बहुत ज़्यादा कंपलसरी, क्योंकि हर चैप्टर में आने वाला है, हर चैप्टर में आने वाला है, ठीक है ना। तो ये रिवैल्यूएशन हो गया। बाकी जनरल एंट्री तुम्हें बेसिक चीज़ है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं भाई, कैसे होनी चाहिए क्लियर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये समझ में आना चाहिए WCR कुछ केसेस में जो है WCR रिवैल्यूएशन में जाता है, कुछ केसेस में नहीं जाता है, ये क्लियर होना चाहिए। जनरल रिजर्व हमेशा आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, ये कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व एक तरीका का पैसा वो होता है, इनकम होती है जो कि बढ़ती है पार्ट्स में। पहले से रिजर्व बनाया हुआ होता है जो जनरल रिजर्व पार्टनर्स का ही होता है, वो जनरल फंड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है किसी भी फंड पे, ठीक है। और यूज़ नहीं हुआ तो वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। समझ में आई बात।